आज से 1 महीने पहले YouTube पे मुझे एक वीडियो सजेस्ट होती है सैयद इबाद नामी यूट्यूबर की, जिसका ये थंबनेल था। थंबनेल से ही मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही थी, तो मैंने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया और फिर मैंने सारी की सारी वीडियो देख ली। और अब 1 महीने के बाद सेम फेस मुझे दोबारा से शो होता है, लेकिन कुछ इन अल्फाज के साथ। यार ये एक यूट्यूबर है सैयद इबाद, ये पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है, इसका कुछ अता पता नहीं है। इबाद भाई के साथ बड़े क्रिटिकल मामला चल रहे हैं, तो वो उन मामलात में फंसे हैं। उनकी फैमिली भी पूरी, फात भाई भी उसमें लगे हुए। पाकिस्तान के एक फेमस यूट्यूबर सैयद इबाद जो हैं, वो अगवा कर लिए गए हैं कुछ नामालूम लोगों की तरफ से। आउट हो गया, विकेट पे लगी है। अबे यार बच्चे आउट कर रहे हैं यार। क्रिकेट विकेट मेरे बस की बात नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। भाई आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों से गायब कहाँ था। वैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं कहाँ गायब था और किधर गायब था। अब फाइनली आपका भाई यूट्यूब पे दोबारा आ चुका है, और ये इतना लंबा गैप, तकरीबन 6-7 महीने का गैप मैंने लिया है, और ये किसी वजह से लिया है। कुछ वीडियोज में मैं बताया जा रहा था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि खतरनाक चीज़ें हैं, कुछ केसेस चल रहे थे। लेकिन ये है कि फिर एक ऐसा केस मेरे ऊपर लगाया गया जो कि मैंने सैयद फाद एक्स्ट्रा जो चैनल है उस पर मैं बता चुका था। वो सब जानना चाहती है कि इबाद भाई को लेके उठा के कौन गया था, गायब हो गया, किडनैप हो गए। 3 दिन तक तो यही नहीं पता था कि इबाद भाई हैं कहाँ। आज माशाल्लाह हमारे सामने बैठे हैं। इबाद भाई को वैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इबाद भाई को लेके मतलब वो जो उठा के लेकर गए थे वो कहाँ लेकर गए थे, ये मुझे बताएं। मुझे AVCC CIA वाले उठा के लेके गए थे 4 अगस्त को। मैं अपनी 324 वाली बेल में बेल लेने गया हुआ था, तो उसके अंदर जो है मेरे ऊपर ऐसा खतरनाक केस लगाया गया कि मतलब कोई बंदा ये समझे टॉप क्लास का केस है। वो केस ऐसा था जिसको हम कहते हैं 365A 780A। तो भाई मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये बात घुस जाए। अब जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा जो है मेल है। अगर ये फीमेल होता बच्चा, छोटा बच्चा है, तो इसको कहते हैं बी। लेकिन ये बच्चा क्या है, क्या हो, ए हो ना, मेल हो ना। अभी क्रिकेट खेल लेते ना तुम मेरे साथ, तो ये बच्चा जो है ये लड़का है। तो मेरे ऊपर जो केस लगा था वो ये वाला लगा था कि जैसे मैंने इसको गायब कर दिया, तुम गायब हो गए हो, ठीक है, गायब हो, कुछ नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है ना, नजर तो आ रहा है, झूठा आदमी। अंधेरा कैसे देख रहे हो तुम, हंस रहे, तो मतलब समझे ये चुप है अभी बच्चा। तो ये बच्चा मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो ये मेरे ऊपर केस लगा था कि भाई मैंने जो है ना बच्चा को गायब कर दिया, और फिर दिन अब इधर आना, कहाँ जा रहा है, फिर भाग रहा है। शाबाश बेटा, बच्चा भाग भी रहा है खुद ही। ऐसे ही हुआ हमारे केस में। अब मैंने इसको गायब कर दिया। अब गायब होने के बाद बच्चा, दिन हो रहा है ना, ऊपर दिखा आसमान, तो अब दिन के टाइम में अगर मैंने बच्चा गायब किया तो उसको कहते हैं 780A। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऐसा लग रहा होगा कोई ट्यूटोरियल वीडियो चल रही है। 780A का मतलब होता है कि भाई दिन दहाड़े दहशतगर्दी करना, और 365A का मतलब होता है कि आपने किसी को किडनैप कर लिया। मेरे ऊपर क्या केस लगाया गया, किडनैपिंग का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने बहुत सारे फूल मौजूद हैं, और हम बच्चों को फूल की मानंद लेते हैं। हाँ, आप लोगों से ये कहना तो भूल गया, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में बोला है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। मतलब खबीस मर्दों को खबीस औरतें और खबीस औरतों को खबीस मर्द। तो ये वही खबीस मर्द और औरत है। हुआ ये कि बच्चे की वालदा जाती है पुलिस स्टेशन, ये एक फेक केस बनाने के लिए। वो जाती है पुलिस स्टेशन और कहती है मेरा बच्चा जो है ना सुबह नाश्ता लेने निकला था, एक छोटा सा बच्चा 9 साल का, सुबह नाश्ता वगैरह कुछ लेने निकला था, और जो है ना वो गायब हो गया। किसी ने उसको उठा लिया। जो हमारे इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, जाहिर सी बात है उन्हें कानून के तकाजे पूरे करने के लिए बच्चा छोटा गायब हुआ, उनकी FIR तो काटनी पड़ेगी। तो मेरे ऊपर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कट गई, बल्कि वो मेरे ऊपर नहीं थी, वो किसी नामालूम पे थी, भाई बच्चा गायब हो गया। अब उनकी होशियारी चेक करें आप, अल खबीसातु लिल खबीसीना वालों की। उन्होंने क्या किया, बच्चा उनका मिल गया। अच्छा, अब हमें नहीं पता क्या चल रहा है केस के अंदर, बच्चा मिल गया। बच्चा मिलने के बाद बता रहे मुझे जो है ना सैयद इबाद ने उठा लिया था, गायब कर दिया था। अच्छा भाई, सब हैरान। चलो भाई, बच्चे ने बोले अब तो मानना पड़ेगा। बच्चा भी भाई, अब जब खबीस मर्द और खबीस औरत का जब बच्चा होगा वो क्या होगा। तो अब हुआ ये कि भाई बच्चे ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा सीन था, मुझे कोई अंधेरी वाली जगह पे, जैसे बच्चा बता रहा था मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। पूछा गया मैं कैसे मिला आप, तो उसने बोला भाई मुझे एक जंगल में छोड़ दिया था, फिर मैं रोने लगा तो वहां से अब्बू आ गए। तो अब ये फेक केस तो बन गया, और मतलब ये पूरा गोल मोल करके कहानी तो बन गई। लेकिन कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। उन्होंने तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। मुझे 4 अगस्त को एजेंसी ने, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है CIA, उन्होंने मुझे उठा लिया। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। वो जाए वकूआ पे गए, जाए वकूआ उस चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ ये वाकया होता है, उधर गए, सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। और उनको इतना तो शुरू में पता चल गया था कि भाई ये बंदा ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास जो लोग आते हैं, जो मतलब ये काम करते हैं, वो बड़े खतरनाक लेवल के लोग होते हैं और बड़े खतरनाक तरीके से ये काम करते हैं। दहशतगर्दी ये तो बड़ी खतरनाक चीज है ना। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई उस वक्त तक मैं अंदर था, लॉकअप में था, और सारी इन्वेस्टिगेशन मेरे सामने हो रही थी। मतलब मैं लॉकअप में था, मेरे सामने ही हो रही थी। तो मुझे पता चला कि भाई ये जो भी कुछ हुआ है ये सब एक फेक है। जब मेरा रिमांड वगैरह लिया गया, मुझसे पूछताछ शुरू हुई, तो मैंने खुल के बता दिया। मैंने कहा भाई मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर कहीं से भी मेरा एक पॉइंट भी इससे कोई कनेक्शन मिले तो
बस आप लोग जो मेरे साथ करें मैं राजी हूँ सब चीज़ों में। जब आपकी नीयत साफ हो ना और आपने कोई गलत काम नहीं किया होता, जिंदगी में किसी के लिए गलत नहीं सोचा होता, तो अल्लाह का साथ इतना भरपूर होता है ना आपके साथ। मेरा इस पे ईमान था और ईमान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। मेरी कोई भी चीज़ ऐसी मैच नहीं हो पाई और जो लोग जिन लोगों को इसमें नॉमिनेट किया हुआ था उन लोगों का भी कोई कनेक्शन मेरे साथ नहीं बन रहा था। तो जिस वक्त मैं लॉकअप में था भाई, मैं हर वक्त सूरह रहमान की तिलावत करता रहता था और जैसा कि आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ, तो मैं उसकी तिलावत करता रहता था। और जितने भी मतलब वो जो वहाँ का माहौल था ना वो खुद अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया। हर बंदा मतलब वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे और जितने भी पुलिस वाले हजरात थे वो आके मुझे कहते थे यार नाश्ता कर लो, खाना में क्या खाओगे, खाना खा लो। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं एक ऐसी एजेंसी के हाथ में हूँ जिनके बारे में मैंने सुना था भाई ये तो बड़े खतरनाक और ये तो खत्म कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, क्योंकि ना मेरा कोई शवाहिद मिले ना मेरा कोई ऐसा पॉइंट मिला कि मैं इस चीज़ में मुलव्विस हूँ या कोई ऐसी चीज़। खैर अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया कि मैंने बड़े सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो दिन गुजारे। और र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे बाहर, कुछ लोग ऐसे थे जो बता रहे थे भाई बात को मारा जा रहा है, फैमिली को परेशान किया जा रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे थे इस चक्कर में कि आप हमें कुछ पैसे दे दें, कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई। थोड़ा बहुत परेशान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इंसान, लेकिन जो मैं अगर अंदर की सिचुएशन बताऊं जो मेरे साथ अंदर हो रहा था वो बिल्कुल उलट था। अब मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यार इस चीज़ों में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है। तो जो सच्चाई थी ना वो मैंने सामने रख दी। और जब आप सच्चे होते हो ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी आपको तकलीफ उठानी होती है, लेकिन उसके बाद जब आपको अल्लाह ताला नवाजता है ना वो इस तरीके से नवाजता है कि आपका दिल भी मजबूत कर देता है, आपका दिमाग भी मजबूत कर देता है, और जो कुछ आपके पास से खोया होता है उससे ज्यादा आपके पास आपको नवाज दिया जाता है। इस पे मेरा ईमान भी और अल्लाह ताला ने वादा भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दिल भी मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग भी मजबूत कर दिया। और जैसा कि मैं पहले था मैंने खुद फील किया, अब मैं वैसा नहीं रहा। तो भाई अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इन सारी सिचुएशन से निकाला। तो फिर कोर्ट के ऑर्डर से मुझे जेसी कर दिया गया और मेरा जो केस था वो चल रहा था एंटी टेररिज्म कोर्ट में, जो कि सेंट्रल जेल के अंदर ही मौजूद है। और इधर जिन लोगों के केस चलते हैं ना बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। मेरे ऊपर ऐसा ख़तरनाक चीज़ करी गई कि मैं भी उन ख़तरनाक लोगों में शामिल हो गया। तो अब जब मैं अंदर गया, जेसी हो गया, जेल कस्टडी में गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अंदर की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, नेक्स्ट व्लॉग में, और आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि भाई मेरे साथ अंदर क्या क्या हुआ। खतरनाक सीन है। एंड में भाई मैं अपनी पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी फोर्सेस और ख़ास तौर पे आर्मी की तारीफ़ करना चाहूँगा। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर काम हो रहा है, और लोग कहते हैं ना यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं अपनी आर्मी को फुल सपोर्ट करता हूँ और अपनी एजेंसीज़ को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए यही बताना चाहूँगा तमाम ऑडियंस को और तमाम लोगों को, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद।